बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईरान ने स्टेटमेंट जारी किया है, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब अभी भी बाकी है। जो ईरान की जानिब से सबसे तगड़ा जुमला है अब तक, वो वज़ीर ख़ारजा इराक़ची के बयान में से रिपोर्ट हुआ है। जो अब्बास इराक़ची है ना, उन्होंने समंदर को कूजे में बंद किया है। उनका जो जुमला है ना, उसके अंदर सारा जवाब है कि अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़ पर वो सब कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा था जो वो जंग के मैदान में हासिल नहीं कर सका। हम यहाँ नेक नियति के साथ आए थे। पाकिस्तान से रवानगी से कबर जो जेडी वेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो गैर ज़रूरी थी, ये बात भी की उन्होंने। अब देखें, इसमें मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि ईरान मैदान जंग में जो चीज़ें नहीं हारा वो उनको टेबल पे नहीं हारेगा, और अमेरिका मैदान जंग में जो चीज़ें नहीं जीत पाया वो उनको टेबल पे नहीं जीत पाएगा, और यही हुआ है। ये तासुर पूरी दुनिया में है कि ईरान इस जंग का फातेह है। ये तासुर पूरी दुनिया में है कि कम वसाइल के बावजूद उन्होंने शानदार लड़ाई लड़ी है। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं काली बाफ का, जो सरबराह थे ईरानी वफद के। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका ने ईरान की मंतक और उसूलों को समझ लिया है, या हम समझाने में कामयाब हो गए कि एक्चुअली हम क्या चाहते हैं। अमेरिका से मुज़ाकरात के खात्मे के बाद सोशल मीडिया पे उन्होंने अपना बयान जारी किया। उनके 5 ट्वीट हैं जिनके अंदर उन्होंने तफसील लिखी हुई है। अब मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती अमल को आसान बनाने पर पाकिस्तान की कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हैं। मुज़ाकरात से पहले मैंने इस बात पर जोर दिया था कि हमारे पास नेक नियति और इरादा है। गुज़िश्ता 2 जंगों के तजर्बात से हमें मुखालिफ फरीक पर कोई भरोसा नहीं है, यानी अमेरिका पे हमें भरोसा नहीं है। इन्होंने जंगें की हैं, जब कभी मुज़ाकरात किए हैं बीच में इन्होंने जंग कर दी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कहा कि मुज़ाकरात में ईरानी वफद ने मुस्तकबिल से मुताल्लिक इक़दाम किए, लेकिन मुखालिफ फरीक इस मरहले पर ईरानी वफद का एतमाद हासिल करने में बिलाखिर नाकाम रहा। यानी बदएतमादी है अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं करवा सका। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान की मंतक और उसूलों को समझ लिया है। अब वक्त आ गया है कि वो फैसला करें कि आया वो हमारा एतमाद हासिल कर सकते हैं या नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो अमेरिकन सदर गए हैं वो अपनी बात कहकर चले गए। उन्होंने कहा जी कि हमने ईरान को बता दिया, बड़ी अच्छी ऑफर कर दी है, अगर वो मानते हैं तो ठीक है। ऑफर उनके पास है, बॉल उनके कोर्ट में है। ईरानी क्या कह रहे हैं? ईरानी कह रहे हैं हमने अमेरिका को समझा दिया कि हम क्या चाहते हैं और आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। अब बॉल अमेरिका के कोर्ट पे है, वो बताएं कि अब वो आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा ईरानी कौम का हकूक़ की पासदारी के लिए फ़ौजी जद्दोजहद के साथ डिप्लोमेसी को दूसरा तरीका हम समझते हैं। यानी सबसे पहले फ़ौजी ताकत है जिससे हम जवाब देते हैं, दूसरा हम डिप्लोमेसी को भी एक तरीका समझते हैं। ईरान 9 करोड़ अफराद का मुल्क है। सुप्रीम लीडर के हुक्म पर सड़कों पर निकलने वाले बहादुर ईरानियों का शुक्रगुजार हूँ। ईरान के 40 रोज़ा कौमी दिफा की कामयाबियाँ मुस्तहकम करने की कोशिशें हम जारी रखेंगे। तो ईरानी बड़े अज़म के साथ आए। लेकिन यहां पे एक खबर और है। जो ईरान के तर्जुमान है वज़ारत ख़ारजा के, इस्माइल बकाई, उनका स्टेटमेंट में हमें पता चल जाता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जहां पे लॉक लग गया, जहां डेडलॉक था अमेरिका और ईरान के बीच में, वो चीज़ें कौन सी हो सकती हैं, ये आपको इस्माइल बकाई के स्टेटमेंट से आइडिया हो जाता है। उन्होंने कहा बाद उमूर पर पेशरफ्त हुई है अमेरिका और ईरान के बीच में, नहीं बिल्कुल मायूस नहीं है, लेकिन चंद नकात पर इख्तलाफात बरकरार रहने के बायस कोई हतमी मुआहदा हमारा अमेरिका के साथ नहीं हो सका। ये जो अहम चीज़ें हैं, तो उन्होंने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन जो अहम मौज़ूआत हैं उनके बारे में जो उन्होंने चंद अल्फाज बोले उसमें पूरी कहानी है। सबसे पहले जो उन्होंने वर्ड बोला वो आबनाए हुर्मस है। यानी मैं आपको पहले से कह रहा था कि ये एक ऐसी चीज़ है जो जंग से पहले और बाद में बदल गई है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती ये है कि जो आबनाए हुर्मस कल तक खुली थी, जंग करके वो आबनाए हुर्मस बंद करवा दी। ये प्रॉब्लम है। तो एक आबनाए हुर्मस है, एक ईरान का जोहरी प्रोग्राम है, एक जंगी हरजाना कि हमारा नुकसान पूरा करो, और पाबंदियों का खात्मा। ये वो 3 इशूज़ है जिनके बारे में उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे डेडलॉक है और हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे, कोई मुआहदा नहीं हुआ। तो अब बड़ी क्लैरिटी आ गई है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से अमेरिका और ईरान आगे नहीं बढ़ पाए। अब नाज़रीन, यूरेनियम का मामला जो है ना, वो अमेरिका के गले की हड्डी बना हुआ है पिछले साल से। वो कैसे बना हुआ है, ये ब्लूमबर्ग ने इसके बारे में एक रिपोर्ट भी लिखी है अमेरिका में, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। उन्होंने उन चीज़ों की निशानदेही कर दी है
जिसके बारे में बात करते हुए लोग डरते हैं। मामला यह है कि अमेरिका को पहली मरतबा ऐसा हुआ गुज़िश्ता 9-10 माह से ये पता ही नहीं है कि ईरान की यूरेनियम किधर है, हालांकि ये पहले निगरानी में होती थी। अब किसी ने उस यूरेनियम को देखा भी नहीं, किसी ने उसको चेक भी नहीं किया, किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। और ये हुआ जून 2025 की लड़ाई या मिस एडवेंचर के बाद। अमेरिका ऐसे जाहिर कर रहा है जैसे ईरान के पूरे यूरेनियम जखीरे का उसको बिल्कुल दुरुस्त मालूम है, उसके बाद जीपीएस लोकेशन है कि कहां पे है। ये ब्लूमबर्ग लिख रहा है। बात हो रही है तकरीबन 441 किलोग्राम यूरेनियम की, जो इंतहाई अफसूदा हालत में है, और मजीद तकरीबन 8000 किलोग्राम कम अफसूदा मवाद भी वहां पे उनके पास मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी वजीर दिफा ने इस हफ्ते बुनियादी तौर पर यह कहा कि हमें बिल्कुल मालूम है कि यह जखीरा कहां है, अस्फहान की सुरंगों में दफन है, और अगर तुमने उसे निकालने में हमारी मदद ना की तो हम खुद स्पेशल फोर्सेस भेजकर उसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन असल परेशानी ये है कि IAEA जो इंटरनेशनल एजेंसी है एटॉमिक एनर्जी के हवाले से जो काम करती है, वो खामोशी से ये बात तस्लीम कर रही है कि उन्होंने गुज़िश्ता 9 माह से इस मवाद को ना देखा है ना उसकी तस्दीक की है। जून 2025 के हमलों के बाद से कोई रसाई इस मवाद तक नहीं हो सकी। ईरान ने 1 साल पहले ही IAEA को खबरदार किया था कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो इस मवाद को मुख्तलिफ खुफिया मकामात पर मुंतकिल कर देगा, और अब हालात देखकर लगता है कि ऐसा ही हुआ है। अब वियना में मौजूद सफारती दराये के मुताबिक IAEA का अंदाजा है कि ज्यादा से ज्यादा आधा मवाद अस्फहान में बाकी हो सकता है, बाकी निकाला गया होगा। अब बाकी मवाद कहां हो सकता है? और एक और बड़ी अजीबोगरीब बात यह है कि ये मवाद जो है वो अब मूवेबल है, यानी वो एक जगह पे कांस्टेंट नहीं है। जैसे पहले एक जगह पड़ा हुआ था, IAEA के लोग जाते थे, देख लेते थे, तस्दीक करते थे, अब उसके ऊपर निगरानी कोई नहीं है, किसी को नहीं पता ये कहां गया। अब ये हरकत कर रहा है, और ये न्यूक्लियर का एक बहुत बड़ा जखीरा है, ये खतरा हो सकता है, और ईरान को ही पता है कि ये कहां पे है। और अब एक घंटी बज रही है खतरे की, एक टिक टॉक चल रही है कि पता नहीं किस वक्त कोई ईरान एटमी तजर्बा कर ले। ये तो अब ईरान ही जानता है। तो अमेरिका ने अपने मिस एडवेंचर के जरिए से जिस यूरेनियम को दफन कर दिया, अब उसके बारे में अमेरिका को या उसके इत्तेहादियों को कुछ पता नहीं है। ये एक खतरा है जिसमें अमेरिका ने सबको डाल दिया, और अमेरिका इससे बचने के लिए अब कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, और दूसरी मुसीबत उसके गले पड़ी हुई है, आबने हुर्मुज़। पाकिस्तान कहां खड़ा है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त एक चीज। देखिए, पाकिस्तान ने कोशिश की है, फिलहाल पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान को कोशिश करते रहनी चाहिए और गैर जानिबदार रहना चाहिए। पाकिस्तान को किसी सूरत भी जानिबदार नहीं बनना चाहिए। अगर पाकिस्तान इस लड़ाई में जानिबदार बनेगा तो पाकिस्तान आज अगर कुछ हासिल कर भी लेता है तो कल को पाकिस्तान इसमें लूजर हो जाएगा। जैसे माजी में पाकिस्तान के जर्नैलों ने वो जंगें शुरू की और वो लड़ाइयां शुरू की और वो हिकमत अमली और पॉलिसियां बनाई जिनसे वो जर्नैल तो अमीर हो गए, उस वक्त तो पैसा वैसा मिल गया, उस वक्त तो हालात वाहवाकारी हो गई, लेकिन पाकिस्तान कई दहाइयों तक उसका खुमियाजा भुगतता रहा। अब अगर पाकिस्तान किसी एडवेंचर में चला जाता है तो पाकिस्तान के लिए बड़ा पंगा हो जाएगा। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।